हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है कौन है भारत के हिसाब से अच्छा, जो बाइडेन या ट्रंप चचा। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आरजे रौनक। अरे वाह। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो अर्ज किया है कि इस वक्त कुछ शक्तिशाली चेहरों पे तनाव है। पता करो क्या अमेरिका में चुनाव है। वैसे दो चचा लोग हैं जो अमेरिका के सरपंच की गद्दी पर बैठना चाहते हैं, पर इन दोनों में से भारत के लिए कौन है असली चचा और कौन है अरे ओ वाले चचा, देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं ग्लोबल फनतंत्र। कहते हैं सामर्थ्य मूलम स्वातंत्र्यम, श्रम मूलम च वैभवम, न्याय मूलम सुराज्यम स्यात्, संघ मूलम महाबलम। मतलब ये कि संस्कृति के साथ साथ संस्कृत का भी ज्ञान है मुझे। नहीं, इस श्लोक का क्या मतलब? अच्छा, उसका मतलब ये है कि शक्ति स्वतंत्रता की जड़ है, मेहनत धन दौलत की जड़ है, न्याय सुराज्य का मूल होता है और संगठन महाशक्ति की जड़ है। अमेरिका जो अपने सामर्थ्य, न्याय व्यवस्था और संगठन से दुनिया की महाशक्ति सुपर पावर बना है, उसका इतिहास 500 वर्ष से ज्यादा का बड़ा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आज दुनिया भर की ग्लोबल पॉलिटिक्स अमेरिका की मुट्ठी में है। और जैसा कहा भी जाता है कि पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लडशेड, यानी राजनीति बिना रक्तपात का युद्ध है। ऐसा ही एक युद्ध अमेरिका लड़ने जा रहा है नवंबर के महीने में। हो सकता है आपके दिमाग में भी ये सवाल आए कि भाई अमेरिका में चुनाव है, रौनक भाई इंडिया को क्या लेना देना? इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा आपको। कहते हैं पॉलिटिक्स में कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, मित्र नहीं होता, कोई किसी का शत्रु भी नहीं होता। ये सब समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है। इट इज ऑल अबाउट टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। ये मुकाबला है चचा डोनाल्ड ट्रंप, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, और जो बाइडेन के बीच, जो ओबामा की प्रेसिडेंसी में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ट्रंप नाम सुनते ही मीडिया द्वारा बनाई गई एक इमेज अपने सामने आने लगती है। एक ऐसा आदमी जो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन साहब है, जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो चचा है ना, ये बोलते बोलते सो जाते हैं। तो चलिए ये समझते हैं कि ये इलेक्शन भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। इस ट्रेड वॉर में मार्च 2018 बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एल्यूमिनियम और स्टील पर एडिशनल टैरिफ अनाउंस की। उससे चाइना को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और इसका सीधा फायदा हुआ भारत। अब चूंकि अमेरिका को चाइना के साथ का ट्रेड डेफिसिट कम करना था, तो अमेरिका ने चीन से मंगाए जाने वाले गुड्स को भारत से मंगवाना शुरू कर दिया। और सितंबर 2019 में भारत की अमेरिका में जो एक्सपोर्ट, वो 9.46% से बढ़ गई और $52.4 बिलियन हो गई। और ये हम सब जानते हैं कि ट्रंप चाइना की बहुत ही एग्रेसिवली आलोचना करते हैं। वो ट्रेड वॉर का विषय हो या फिर कोरोना का, उसे चाइनीज वायरस बार बार बोलते हैं, या फिर इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन हो, ट्रंप खुलकर अपना पक्ष रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे उम्मीदवार बाइडेन चचा, इनका चीन को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, तब वो अपने बेटे हंटर बाइडेन को चाइना ले गए थे, जिसके कुछ समय बाद हंटर एक चाइनीज फर्म में पार्टनर बने, जिस फर्म ने $1.5 बिलियन से भी ज्यादा पैसा उन्होंने उठाया। इसीलिए ट्रंप को एंटी चाइना और चाचा बाइडेन को प्रो चाइना वाला माना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका में इस चुनाव में जब सारे पोल्स बहुत कांटे का मुकाबला दिखा रहे हैं, वहां इमिग्रेंट्स वोटर्स की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यही एंट्री होती है हमारी, यानी कि इंडो अमेरिकन कम्युनिटी की। हम मतलब जिन्होंने भारतीय तिरंगे की आन बान और शान का डंका अपनी स्किल, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के दम पर अमेरिका समेत पूरे वर्ल्ड में बजवाया है। अमेरिका में हमारी स्किल, हमारे नॉलेज, हमारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जैसे सॉफ्ट पावर के साथ साथ हमारी एक और सबसे बड़ी ताकत है, वो है स्विंग स्टेट्स में हमारी संख्या। ऐसा चुनाव जो संभवतः ग्लोबल तस्वीर बदलने वाला है और एकदम नेक टू नेक फिनिश की तरफ बढ़ रहा है। वहां माना जाता है कि 8 महत्वपूर्ण स्टेट्स में लगभग 1.3 मिलियन इंडियन वोटर्स चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर बनने की ताकत रखते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज्यादातर इंडो अमेरिकन ग्रुप्स या देसी लोग डेमोक्रेट्स के पक्ष में ही वोट डालते आए थे, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। अब आते हैं कि दोनों उम्मीदवारों में से, दोनों चचा लोगों में से कौन है जो भारत को मजबूत करेगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, कौन है जो भारत के लिए बनेगा असली चचा और कौन अरे ओ वाले चचा। एक तरफ बाइडेन है जो कश्मीर से लेकर के सीएए तक भारत विरोधी स्टैंड लेते देखे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चचा ट्रंप है जो भारत के आंतरिक मुद्दों को भारत द्वारा सुलझाए जाने को लेकर हमारी डेमोक्रेसी पर अपना भरोसा जताते रहे।
एक तरफ जो बाइडन है जिनको 2008 में पाकिस्तान ने हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा, एक मिनट, हिलाल ए पाकिस्तान, ठीक है, इससे नवाजा है। दूसरी तरफ ट्रंप चचा है जो हाउडी मोदी में हमारा जलवा अमेरिका में और फरवरी 2020 में ही नमस्ते ट्रंप में इंडिया में हमारा जलवा देख चुके हैं। वैसे जो बाइडन भी समझते हैं कि इंडो अमेरिकन वोटर्स समझदार वोटर्स हैं, इसलिए बाइडन ने कमला हैरिस कार्ड खेला है, जिसमें अब तक अपने आप को ब्लैक बताकर पॉलिटिक्स करती आई कमला हैरिस को अचानक से इंडियन बनाकर वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में लॉन्च कर दिया है। लेकिन बात फिर भी वही है, कमला हैरिस भी कश्मीर को लेकर जो बाइडन वाली लाइन ही पकड़कर चलती रही है और उनका नजरिया भी काफी प्रो पाकिस्तान टाइप रहा है। ऐसा नहीं है कि चचा ट्रंप के कार्यकाल में सब कुछ बढ़िया रहा है हमारे लिए, कुछ चीजों को लेकर तनातनी भी चचा ट्रंप के साथ चली है। उनमें से जो दो बड़े मुद्दे हैं, जिनमें से पहला जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी का मुद्दा हो, जिसको डिटेल में आप गूगल भैया के ऊपर पढ़ सकते हो, इसमें बोर होने की संभावना है, इसलिए हमने आपको यहां पर नहीं बताएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा H1B वीजा का, जिसमें ट्रंप सरकार की अमेरिका फर्स्ट नीति का एक बड़ा सेटबैक भारतीय आईटी कंपनीज और वर्कफोर्स को झेलना पड़ा है, जिसके चलते वीजा रिन्यूअल्स का जो रिजेक्शन रेट जो 2016 में 6% था, वो 2020 में बढ़कर 44% तक हो गया। लेकिन कुछ चीजें थी जो बीते 4 सालों में अच्छी भी हुई। उनमें से एक सबसे बड़ी बात थी बायलैटरल डिफेंस ट्रेड का बढ़ना। दोनों देशों के बीच बायलैटरल डिफेंस ट्रेड 2008 में $1 बिलियन का हुआ करता था, जो सन 2019 में बढ़कर $18 बिलियन का होगा। वैसे बायलैटरल डिफेंस ट्रेड क्या है, इसे अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके समझ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ओबामा के टाइम 2013 से 16 के बीच अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को $630 बिलियन की मदद हर साल की जाती थी, जिसको ट्रंप चचा ने काट के आधा कर दिया। $392 बिलियन करने का उन्होंने काम किया। पाकिस्तान को कम पैसे देने का मतलब है भारत के लिए कम बवाल। इस वक्त जब भारत के सामने 2 फ्रंट वॉर की चुनौती है और दुनिया में एकमात्र हम ही हैं जो चीन के सामने डट कर खड़े हैं, ऐसे में अमेरिकन चुनाव सिर्फ 2 लोगों या 2 पार्टियों में से किसी एक को चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि यह चुनाव ग्लोबल केमिस्ट्री को चुनने का चुनाव बन जाता है। और जैसा कि कहा भी गया है, डेमोक्रेसी इज बीइंग अलाउड टू वोट फॉर द कैंडिडेट यू डिसलाइक लीस्ट। 1.8 मिलियन इंडियन अमेरिकन वोटर्स द्वारा यह चुनाव भारत अमेरिका रिलेशनशिप को, संबंधों को कौन बेहतर बना सकता है, उसको चुनने का चुनाव। इसलिए भारतीयों को तो कम से कम चुप रहकर इसे मौज के लिए नहीं देखना चाहिए, पूरे अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। यही समय है जब अमेरिका में रहने वाले हमारे जितने भाई बहन हैं, अमेरिका के साथ साथ भारत के भविष्य को भी तय करने में अपना योगदान देंगे और समझदारी से वोट करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, इस बार धरती होगी अमेरिका की पर मिट्टी होगी भारत की। वोट होगा अमेरिकन को पर जोश होगा भारत के निर्माण का। जिताएंगे राइट कैंडिडेट को, उठाएंगे भारत के तिरंगे को। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको इतना फैलाएं कि ये वीडियो बाइडन चचा और ट्रंप चचा के मोबाइल तक पहुंच जाए, हर अमेरिका में रहने वाले हर भारतीय तक ये वीडियो पहुंचे। इसलिए प्लीज आप इसे जरूर शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार एंड जय हिंद। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और मेरे ख्याल से इन्होंने जो है, रौनक जी ने ये बहुत क्लियर किया कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये जो है इलेक्शंस यूएसए के। यूएसए के इलेक्शंस जो हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंडिया को क्या लेना देना यूएसए में कौन आता है कौन नहीं आता। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा क्लैरिफाई किया है कि फ़र्क ये पड़ता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट ऐसा आता है जो इंडिया के लिए बेटर है तो ट्रेड इम्प्रूव होगा इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ अगर ट्रेड इम्प्रूव होता है तो इंडिया का जीडीपी ऊपर उठता है और इंडिया को मदद होती है। इंडिया और यूएस एलाइज बनते हैं, चाइना के अगेंस्ट फाइट में हेल्प होती है। बहुत मतलब फ़र्क पड़ता है कि अगर एक सुपर पावर जो है वो आपका एलाई बन गया हो। और ये काफ़ी इन्होंने अच्छे पॉइंट्स किए हैं कि मिस्टर ट्रंप ने अभी इंडिया के साथ जो भी किए हैं ज़्यादा अच्छी चीज़ें की हैं। उन्होंने जो है सिवाय H1 वीज़ा के जो कम किया है, मगर उन्होंने सिर्फ इंडिया को टारगेट नहीं किया, उन्होंने H1 वीज़ा को जो कम किया है वो ओवरऑल किया है कि मतलब पूरा कम कर दिया कि बाहर से हमें लोग नहीं चाहिए ज़्यादा, यहीं के लोगों को ज़्यादा प्रमोट करो, यहीं के लोगों को। जैसे इंडिया बोलता है मेक इन इंडिया, वैसे यहाँ पे ट्रंप ने किया हुआ है मेड इन यूएसए। तो हर मतलब जो है प्रेसिडेंट जो है वो लीडर ऑफ द कंट्री कह लीजिए, लीडर ऑफ द कंट्री, नॉट द
इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, यहाँ का प्रेसिडेंट, वो सभी अपनी कंट्री के लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है डेफिनेटली चाइना काफ़ी इंटरेस्ट से देख रहा है इस इलेक्शन को, क्योंकि चाइना चाहता है कि मिस्टर ट्रंप ना जीतें। उसके हिसाब से कई और पाकिस्तान भी शायद इसलिए देख रहा है कि मिस्टर ट्रंप ना जीतें। और इन चीज़ों को देख के ये क्लियर हो जाता है कि मैक्सिमम जो इंडियन अमेरिकन्स हैं वो मिस्टर ट्रंप के लिए वोट करेंगे, क्योंकि उनको भलाई चाहिए इंडिया की। तो अगर वो देख रहे हैं और चाइना चाहता है कि नहीं आए, ये पाकिस्तान चाहता है कि नहीं आए प्रेसिडेंट, तो हमारा बनता है कि इसी प्रेसिडेंट को वोट दिया जाए। स्पेशली ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, बहुत कुछ फ़ायदे हुए हैं। कुछ लोगों ने कई बार मिस्टर ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे कुछ लोग हर्ट हुए हैं, मगर वो पॉलिटिक्स है, सिंपल पॉलिटिक्स है और एनर्जेटिक हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अब दूसरा ये है कि जो ट्रेडिशनली, ये भी सही है कि ट्रेडिशनली इंडियन अमेरिकन्स डेमोक्रेट्स को देते हैं, मगर इस बार जो है इंडियन अमेरिकन्स जो हैं मिस्टर ट्रंप को देंगे। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि मिस्टर ट्रंप और मिस्टर मोदी की बहुत ज़बरदस्त दोस्ती है और मिस्टर मोदी आए थे यूएस में, उसके बाद मिस्टर ट्रंप इंडिया गए थे। तो इससे जो है उन्होंने इतना तो कर दिया है कि जो इंडियन अमेरिकन्स हैं वो वोट करेंगे मिस्टर ट्रंप को ज़्यादा। अब बात यह है कि डेमोक्रेट्स में एक और भी एक उनका मैनिफेस्टो में एजेंडा है कि वो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, कोई 11 मिलियन और सो, उनको लीगल कर देंगे। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग लीगली आए हैं यहाँ पे, उनको गलत लगता है। वो कहते हैं कि हम लीगली आए हैं यहाँ पे, हमने पढ़ाई लिखाई की है, हमने मेहनत की है, हमने तुम्हारा प्रोसेस फॉलो किया है। कुछ लोगों को 10 से 15 साल लग गए सिटीजन बनने में, इतना समय लगा। और जो लोग इलीगली आए हैं, आप उनको कैसे दे सकते हैं बिना बात के सिटीजनशिप? इलीगली मतलब वो बॉर्डर को क्रॉस करके आ गए, रात को भागते हुए आ गए। मतलब इलीगली का मतलब यही है कि कनाडा से अंदर घुस गए या मेक्सिको से अंदर घुस गए इलीगली, और इलीगली रह रहे हैं। और अगर उनको फिर उनके बच्चे हो गए, तो अगर उनको आप लीगल बनाते हैं, तो क्वेश्चन ये होता है कि फिर आपने गलत काम किया, क्योंकि जो लीगली आए हैं उनके आप फिर अगेंस्ट कर दिया काम। सो काफ़ी मतलब इस बार जो है टेंस इन्वायरमेंट चल रहा है और काफ़ी जो है अभी तक तो ये न्यूज़ आ रही है कि मिस्टर बाइडन आगे हैं, मगर ये अगेन प्री वोटिंग की बात हो रही है, वोटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। तो जब वोटिंग शुरू होगी तब एक्चुअली पता लगेगा होता क्या है। और ये सही है, जैसे रौनक जी कह रहे हैं कि इंडियन अमेरिकन्स जो हैं इस बार मिस्टर ट्रंप को ज़्यादा वोट देंगे, क्योंकि जब आपके सामने नज़र आ रहा है कि मिस्टर ट्रंप ने अपने जो स्पीचेस दिए थे उनमें बहुत अच्छी बातें कही थी इंडिया के बारे में। आज तक मेरे ख्याल से कभी किसी यूएस के प्रेसिडेंट ने इस तरीके से इंडिया के बारे में नहीं कहा। तो यही ग्रेट बात है कि मिस्टर ट्रंप जो है इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बातें बोल चुके हैं। और दूसरी बात जो है, ये क्या बात कर रहे हैं कमला हैरिस की, जो खड़ी हुई हैं डेमोक्रेट्स की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट। उनमें ये प्रॉब्लम है कि अब तक जो है उन्होंने कैंपेनिंग ऐसे की है कि एज अ ब्लैक, कि उन्होंने ऐसा किया कि मैं अफ्रीकन अमेरिकन हूँ, और ऐसे कैंपेनिंग की है। अब लास्ट अंत में जाके सडनली कहना कि मैं इंडियन अमेरिकन भी हूँ, तो ये थोड़ा अजीब सा, मतलब मैं इंडियन अमेरिकन भी हूँ, एग्जैक्टली वही कह रहे हैं कि उनकी मदर जो थी वो इंडियन थी और उनके फादर जो थे वो जमैका से थे। तो और मेरे ख्याल से उनका रिलीजन भी जो है क्रिश्चियन है, तो उन्होंने अपने फादर का क्रिश्चियन अडॉप्ट किया है और उन्होंने अभी तक जो है यही दिखाया है कि वो अफ्रीकन अमेरिकन है। तो मेरे ख्याल से सभी लोग समझ जाते हैं कि अब लास्ट मूवमेंट पे ऐसा बोलना कि मैं इंडियन अमेरिकन हूँ थोड़ा अजीब सा लगता है, पर ये लोगों के ऊपर है कि लोग कहाँ वोट करते हैं। और डेफिनेटली जब आपको दिखता है कि एनिमीज़ जो हैं इंडिया के, अगर वो चाहते हैं कि मिस्टर ट्रंप ना जीते, तो इंडियन अमेरिकन्स को पता चल जाता है कहाँ वोट करना है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और काफ़ी मतलब सही समय पे वीडियो आया है, और ये काफ़ी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है यहाँ की वोटिंग को ट्रैक करना और देखना कि क्या होता है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है इंडिया की प्रोग्रेस बहुत
काफ़ी डिपेंड करती है यूएस में कौन प्रेसिडेंट बनता है। तो काफ़ी अच्छा था गाइस, और दोबारा मिलें अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।